माइक्रोस्कोप को बनाने का सबसे पहले प्रयास विश्वविख्यात वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था, लेकिन वे सफल न हो सके। सफल सूक्ष्मदर्शी सन 1590 में जकारियस जेनसेन नामक व्यक्ति ने बनाया था। बहुत से लोग डच वैज्ञानिक लेवेनहक को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक मानते हैं, परंतु वास्तव में उन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं किया, वरन अनेक प्रकार के माइक्रोस्कोप बनाकर अपने परीक्षणों में प्रयुक्त किए थे। हम यह अवश्य कह सकते हैं कि उनके विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जिस समय गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, उससे प्रभावित होकर इटली के एक भौतिकशास्त्री मार्सेलो मालपिगी ने माइक्रोस्कोप की कल्पना की। उसने सोचा, जब लेंसों के संयोजन से दूर की वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है, तो निश्चय ही इनके संयोजन से सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके भी देखा जा सकता है। अतः उन्होंने लेंसों के संयोजन से एक माइक्रोस्कोप बनाया। इस माइक्रोस्कोप को उसके एक साथी कैप्लर ने विकसित रूप दिया। लेवेनहक ने ही सबसे पहले माइक्रोस्कोप से ऐसे सूक्ष्म जीवों और पौधों को देखने में सफलता प्राप्त की जो आंखों से दिखाई नहीं देते। जीवाणुओं को देखने वाले भी वही पहले व्यक्ति थे। उन्होंने पानी की एक बूंद में माइक्रोस्कोप से जीवाणु देखे थे। माइक्रोस्कोप दो शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो यानी सूक्ष्म और स्कोप यानी देखना। हिंदी में इसीलिए इसे सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शक कहा जाता है। साधारण माइक्रोस्कोप में एक उत्तल लेंस होता है। मिश्रित यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कम से कम 2 या 4 लेंसों का समायोजन होता है। इन लेंसों की फोकस लेंथ और वर्धन सामर्थ्य भी अलग अलग होती है। इनमें से जिस वर्धन सामर्थ्य वाले लेंस की जरूरत होती है, उसे आंखों के सामने कर लिया जाता है। सामान्य माइक्रोस्कोप में 2 लेंसों की व्यवस्था होती है, जिसमें से एक को ऑब्जेक्टिव और दूसरे को आईपीस कहते हैं। आईपीस वाला भाग आंख के पास होता है। जिस वस्तु को देखना होता है, उसे कांच की 2 पारदर्शक पट्टियों के मध्य रखकर ऑब्जेक्टिव वाले सिरे की ओर रखा जाता है। कांच की पट्टियों को स्लाइड कहते हैं। बढ़िया किस्म के माइक्रोस्कोप में कंडेंसर की भी व्यवस्था होती है। यह कंडेंसर परीक्षण की जा रही वस्तु के ऊपर लाइट को केंद्रित फोकस कर देता है। आरंभ के माइक्रोस्कोपों में एक समस्या थी। लेंसों में से जब वस्तु को देखा जाता था, तो उसके किनारों पर रंग भी दिखाई पड़ते थे, अर्थात इन सूक्ष्मदर्शियों में रंग दोष था। वस्तु के किनारे पर रंगों की आभा आ जाने से वस्तु का परीक्षण ठीक से नहीं हो पाता था। सन 1930 में जोसेफ जैक्सन लिस्टर नामक एक अंग्रेज ने, जो आंखों का विशेषज्ञ था, एक ऐसे माइक्रोस्कोप का निर्माण किया जिसमें वस्तु पर रंगों की आभा नहीं आती थी। इसे एक्रोमेटिक माइक्रोस्कोप कहते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं अथवा जीवाणुओं को देखने या परीक्षण करने के लिए अलग अलग किस्म के माइक्रोस्कोपों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रिसर्च माइक्रोस्कोप, रसायन माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टिंग माइक्रोस्कोप आदि। इनमें भी अलग अलग आवर्धन क्षमता के माइक्रोस्कोप होते हैं। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप की अपेक्षा पराबैंगनी प्रकाश की व्यवस्था वाले माइक्रोस्कोप अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनसे वस्तु को 5000 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। सन 1923 में वान वारिस और रस्का नाम के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसमें प्रकाश पुंज लाइट बीम की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कांच के लेंसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनमें है विद्युतचुंबकीय लेंस होते हैं, जो तार की कुंडलियों में विद्युत धारा गुजारकर निर्मित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता 10,000 तक होती है, अर्थात इनमें वस्तु 1 लाख गुना बड़ी दिखाई देती